नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी को फिर से एक बार मैं अपने यूट्यूब चैनल मिशन रेलवे पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज आपके लिए लेकर आए हुए हैं भगवान गौतम बुद्ध को यानी बुद्धिज़्म फॉर रेलवे एग्ज़ाम एनटीपीसी सेकेंड स्टेज के लिए आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग थोड़ा गौतम बुद्ध पर एक वीडियो बनाया जाए। तो हम लोगों ने गौतम वीडियो पर भी एक वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरह से देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीपों से प्रारंभ होने वाले विश्व के प्रमुख धर्मों में से यह एक है और जब दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े भाग में फैल गया है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी हुई है, जिन्हें बुद्ध के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के परंपराओं, धारणाओं और प्रथाओं का श्रेय गौतम बुद्ध को दिया जाता है। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्मों के पश्चात विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है यह। विश्व की लगभग 7% जनसंख्या इस धर्म को मानती है और भारत की लगभग 0.7% जनसंख्या इस धर्म को मानती है। और सबसे ज़्यादा अगर बौद्ध धर्म है तो महाराष्ट्र में है। तो आइए हम लोग चलते हैं, बुद्ध के बारे में जानकारी लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी प्रांत में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ और उनके पिता का नाम सूर्योधन, जो शाक्य वंश के राजा हुआ करते थे। उनकी माता का नाम महामाया और उनकी पालक माता, स्टेप मदर या फॉस्टर मदर बोल सकते हैं, उनको प्रजापति गौतमी। हुआ है क्या है कि उनकी मम्मी की मृत्यु बहुत कम समय में ही हो चुका था, तो गौतम बुद्ध की देखरेख करने का काम उनकी मौसी यानी प्रजापति गौतमी को। कहीं कहीं आपको स्टेप मदर लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी सौतेली माँ। हुआ क्या कि उनकी जैसे माँ की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पिता की शादी उनकी मौसी से होती है, इसलिए कहीं कहीं आपको सौतेली माँ के रूप में भी आपको मिलेगा। ठीक, उनकी पत्नी की नाम यशोधरा, कहीं कहीं इनकी पत्नी का नाम बिंबा, गोपा, ये सब मिल जाता है। उनके बेटे का नाम राहुल था। राहुल का मतलब होता है राहुल, रास्ते का कांटा। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को ही होती है, इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। उनके घोड़े का नाम कंथक और उनके सारथी का नाम चन्ना था। सत्य की खोज के लिए उन्होंने भटकते भटकते बिहार के बोध गया पहुँचे। देखिए, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया। इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक, इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। इनके सारथी का नाम था चन्ना, याद रखिएगा। बहुत जगह पूछा जाता है कि इनके सारथी का नाम क्या था, तो चन्ना इनके सारथी का। और घोड़े का नाम कंथक, याद रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम था और वे शाक्य दर्शन के ज्ञाता थे। गौतम बुद्ध सबसे पहले अपना गुरु अलार कलाम को बनाया, फिर द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र को बनाया, वो भी शाक्य दर्शन के ज्ञाता थे। फिर होता क्या है, 6 वर्ष की अपार तपस्या के बाद उरुवेला, जो अभी बोध गया के नाम से जाना जाता है, 35 वर्ष की आयु में वह पीपल के नीचे, जो आजकल बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है,
निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। गौतम बुद्ध का नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये आप भी जानते हैं, हमने पिछले थोड़ी देर पहले बताया है। बौद्ध ग्रंथों में इन घटनाओं को संबोधि के नाम से जाना गया। कहीं कहीं इनकी आत्मज्ञान को प्राप्ति को कहीं कहीं आपको मिलेगा निर्वाण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध का मतलब होता है प्रबुद्ध व्यक्ति, मतलब परम ज्ञानी व्यक्ति। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्य, अपने 5 साथी को इन्होंने उपदेश दिया। वो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया। और ये इनका 5 साथी जो था, जैसे कौंडिन्य, वाष्पा और अश्वजित, भदिया और महानाम, ये जो 5 व्यक्ति थे, इन सभी को पहला उपदेश दिया था। ठीक, सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपतन है, क्योंकि ऋषि मुनि जहाँ पे रहते थे पहले सारनाथ एक जंगल के रूप में हुआ करता था, इसलिए उस सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम था। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन का, यानी उपदेश देने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, यानी जो 5 साथी थे उन सभी साथियों को मिलाकर और गौतम बुद्ध 6 आदमी मिल करके क्या संघ की स्थापना की थी। चलिए, गौतम बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावती यानी कौशल में दिए हुए थे। उसके बाद उनकी प्रथम महिला शिष्य उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी बनती है। फिर 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, यानी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म कब हुआ था आप लोग को निकालना है, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में इनकी जन्म होती है। ठीक, इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। फिर क्या है, इनके कुछ बुद्ध के जीवन के 5 महान घटनाओं को जो प्रतीक है उसको आप लोग देखेंगे कि जन्म को क्या कहते हैं, जन्म यानी हाथी, कमल, बैल से इनको चिन्हित किया जाता है। ठीक, फिर जो गृह त्याग है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, इसको घोड़ा अश्व से चिन्हित किया जाता है, प्रतीक उसका है, प्रतीक चिन्ह। फिर इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, संबोधि हुई, तो इसे बोधि वृक्ष के प्रतीक के रूप में रखा गया। फिर उपदेश दिए धर्म चक्र प्रवर्तन, तो उसको चक्र के रूप में देखा गया। फिर मृत्यु को महापरिनिर्वाण यानी पद चिन्ह यानी कि पाँव का जो चिन्ह होता है उसके रूप में इसको प्रतीक बनाया गया है। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। बुद्ध की 4 आर्य सत्य थे, जैसे दुख का कारण निर्वाण और दुख का निर्वाण का मार्ग। गौतम बुद्ध का मानना था कि ये जीवन जो है, अपना जीवन दुख से भरा हुआ है। जीवन के सभी पक्षों में दुख के बीज सम्मिलित है। दुख इच्छाओं का कारण उत्पन्न होता है, दुख इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है। यह हमें संसार से बांध कर रखता है और बारंबार पुनर्जन्मों का अंतरहीन चक्र दुख और फिर मृत्यु को प्राप्त होना है। तो इन्होंने बताया कि क्यों ना हम अपने इच्छाओं पर ही काबू कर ले, तो शायद इसका निर्वाण हो सकता है। ठीक, बौद्ध संप्रदाय में अलग अलग विभाजन हुए। तो प्रथम विभाजन 383 ईसा पूर्व में, यानी स्थिविर और परंपरावादी के रूप में हुआ।
फिर महासंघिक परिवर्तनवादी के रूप में हुआ और अंतिम विभाजन हीनायन और महायान के रूप में हुआ। तो हम लोग अधिकतर यही पढ़ते हैं, हीनायन और महायान। इस संप्रदाय ने गौतम बुद्ध को मूर्ति पूजा शुरू कर दी, हीनायन और महायान। ठीक। बौद्ध साहित्य की भाषा पाली भाषा है और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या जैसे हम लोग में रामायण है, उसी तरह रामायण कुरान जिस तरह से है, उसी तरह बौद्ध धर्म में जो साहित्य है उसको त्रिपिटक है। पहला है विनय पिटक, जिसको उपाली के द्वारा संगठित किया गया था। इसमें नियमों को बताया गया है कि बौद्ध धर्म में क्या क्या नियम होना चाहिए। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें गौतम बुद्ध को उपदेशों को एकत्रित किया गया और यह एकत्रित करने का काम आनंद के द्वारा किया गया। तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसको दर्शन के रूप में कहा जाता है। इसको मोगली पुत्तिस्य के द्वारा इसको एकत्रित किया गया। ठीक। अब बौद्ध साहित्य जातक लिटरेचर, जातक ग्रंथ, इसमें बुद्ध को पूर्व जन्म की कहानियाँ यानी पूछ देगा किस ग्रंथ में गौतम बुद्ध की पूर्व जातियों की पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में बताई गई है, तो वो है जातक ग्रंथ। इन कहानियों की कुल संख्या लगभग 550 है। अब आते हैं गौतम बुद्ध की कुछ संगतियों के बारे में। ठीक। गौतम बुद्ध का पहला जो बौद्ध संगति, प्रथम संगति उनकी मृत्यु के समय ही 483 ईसा पूर्व में राजगिरी सप्तकर्णी गुफा में किया गया। और इस समय यहाँ का शासक था अजातशत्रु और इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। परिणाम क्या हुआ, इस संगति ने 2 पिटक साहित्य लिखे, जैसे विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना जिसने की उपाली और सुत्त पिटक की आनंद। ठीक। फिर है दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में स्थान वैशाली, जो अभी बिहार में पड़ता है। वहाँ का राजा शासक था कालाशोक यानी काकवर्ण के रूप में जाना जाता है। फिर वो उस समय के अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो सबकामी यानी सभागामी कहीं कहीं दिखने को मिल जाता है। ठीक। इसका क्या परिणाम निकला, तो पहली बार बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में विभाजित किया गया, यानी स्थविर और महासंघिक के रूप में। फिर तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुआ या पाटलिपुत्रा में हुआ और उस समय का राजा हुआ करते थे अशोक। ठीक। और अध्यक्ष उस समय मोगली पुत्तिस्य का परिणाम के रूप में हुआ। और तीसरा पिटक इसी समय बनकर आया, यानी अभिधम्म पिटक का संकलन मोगली पुत्तिस्य के द्वारा किया गया। लास्ट में हम आते हैं कि चौथी बौद्ध संगति पहली शताब्दी यानी कि 1 ईसा पूर्व में एक ईस्वी में हम लोग मनाए, जो कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। इस समय का शासक कनिष्क हुआ करते थे और उसका अध्यक्ष वसुमित्र हुआ करते थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष। और अंत में बौद्ध धर्म की 2 संप्रदाय में विभाजित हो जाती है, पहला हीनायन और दूसरा महायान। तो हम लोगों ने इस छोटी सी वीडियो में बहुत सारे चीज़ कवर करने की कोशिश की है और आशा करता हूँ अगर आप लोग की इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो और बनाएंगे और इस पर डिटेल्स भी बनाएंगे। लेकिन आप लोग इसको देखिए, अगर अच्छे हैं तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में इसको बताइए। अगर फिर से आप अपना कमेंट कीजिए कि अगर इसके डिटेल्स में आपको जानना चाहते हैं तो बोलिए, फिर से मैं इसके बारे में डिटेल से बना दूंगा वीडियो, बहुत सारे अच्छे से बना दूंगा। और अभी तक के लिए मैं इतना ही वीडियो बना पाया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद आपको इस वीडियो को इतना देखने के लिए, धन्यवाद।